एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे झांसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहला इसमें आपका लिखा हुआ है कि हाई स्कूल और आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए होगी आपको। सेकेंड चीज़, अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। थर्ड चीज़ है यहाँ पर कि अगर कोई आप क्या कहते हैं स्पेशल पर्सन है, यानी कि शारीरिक विकलांगता है, या फिर स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फ्रीडम फाइटर हैं आप, या फिर डिफेंस का प्रमाण पत्र अगर है आपके पास तो आपको वो लेकर के आना है। यदि आप किसी सेवारत हैं यदि आप कहीं सेवारत हैं तो पाठ्यक्रम अवधि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वहाँ से एक लीव सर्टिफिकेट या फिर आपका अवकाश प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। और आपको इसकी ओरिजिनल और आपको हर डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी प्लस आपको फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। एंड प्लीज़ आप 2-3 फ़ोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ आपके यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है कि आपको और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है काउंसलिंग के टाइम पे। तो आमंत्रित अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अर्हता परीक्षा यानी कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की अंक तालिका, यानी कि जो आपका रिज़ल्ट आया है अभी BU झांसी वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसकी आपको एक फ़ोटोकॉपी करवा के निकलवा लेनी है। आपको वो लेकर के जाना है। साथ में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर ही अभ्यर्थी का प्रवेश होगा। यानी कि आपकी काउंसलिंग के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एंड उसमें जिन बच्चों का नाम होगा उसी के आधार पर आपको क्या कहते हैं एडमिशन मिलेगा उन्हीं बच्चों को जिनका नाम है मेरिट लिस्ट में। और यहाँ पर वेबसाइट क्या कहते हैं वेबसाइट दी हुई है। आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं http://exam.bu.jhansi.ac.in। चौथा पॉइंट दिया है आपका कि प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक बराबर होने की स्थिति में जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यानी कि जिसकी एज ज़्यादा है उसको उस हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी अगर दो लोगों के नंबर सेम है तो। फिफ्थ पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निश्चित दिनांक समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे प्रवेश हेतु उसका दावा रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। सिक्स पॉइंट है, अभ्यर्थी को काउंसलिंग में सीट आवंटन के तुरंत बाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करनी होगी, अन्यथा अगले अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको फ़ीस तुरंत ही जमा करनी होगी। एंड यहाँ पर एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि जो उपलब्ध सीटों की संख्या है वो लगभग 50% अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है। अतः बुलावे का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि प्रवेश सुनिश्चित है। प्रवेश परीक्षा की मेरिट के अनुसार तथा विषय समूह के आधार पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिन जिन जो काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं सबको एडमिशन मिल जाएगा। वो आपकी कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर और जो आपका कास्ट रिजर्वेशन है उस पर बेस्ड है, प्लस आपकी रैंक पर भी बेस्ड है बहुत ज़्यादा, और सीटें कितनी हैं और कितने लोग उसमें एडमिशन लेते हैं और कितने छोड़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है ये। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए, शायद आपको सीट मिल जाए अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो। प्रवेश में उत्तर प्रदेश शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों में मेरिट के आधार पर महिला वर्ग, शारीरिक विकलांगता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, डिफेंस के आश्रित को आरक्षण दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डिफेंस या फिर आपका कुछ वुमेन है या फिर शारीरिक विकलांगता है या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी आरक्षण दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने वांछित पाठ्यक्रम में मेरिट एवं वर्ग के अनुसार प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाता है तो अपनी इच्छा को अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है। यदि आपको जैसे किसी बच्चों ने अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो और अगर उन्हें पहले सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा है तो वो सेकंड सब्जेक्ट के लिए अपने ऑप्ट कर सकते हैं। उनको अगर उस दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आपके लिए जगह खाली होगी, सीट खाली होगी तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग में अनिवार्य रूप से फीशिप कार्ड लाना होगा। जो कुछ जिनका कैटेगरी रिजर्वेशन है उनको कहा गया है कि उन्हें जो है फीशिप कार्ड लाना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उन अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करने में छूट प्रदान की जा सकती है। जिसके पास फीशिप कार्ड होगा उसको फ़ीस के टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आप थोड़ा बाद में जमा कर सकते हैं या कुछ छूट भी मिलेगी आपको। 12th पॉइंट है यहाँ पर कि सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय अपने साथ साथ 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के समक्ष लिया गया इस आशय का शपथ पत्र लेकर आएंगे कि वे विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग अथवा किसी भी प्रकार की
अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित नहीं रहेंगे। तो ये आप खास ध्यान रखिएगा कि आपको 10 रुपये का एक स्टैम्प पेपर ले करके जाना है। एंटी रैगिंग के लिए बेसिकली है ये। और प्रारंभ में सभी प्रवेश प्रोविजनल होंगे। ओके, तो आई होप आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जल्दी से, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। बाय बाय।